अब भैया लाठी की क्या जरूरत शिवपाल जी की तरह? आपने तो चुंबक लगा दिया दरवाजे पे, लोग खुद ही खींचे चले आ रहे हैं क्या? अमिताभ जी, अंतरात्मा की आवाज पे अगर कोई आना चाहे तो उसका तो स्वागत है। और जी दूसरी बात, पीडीए पीडीए का नारा जिन्होंने बुलंद करा तो उन्होंने कितने पिछड़ों को राज्यसभा भेजने का काम करा, तो क्या जनता देखेगी नहीं? क्या इनके विधायक देखेंगे नहीं? पिछड़े अल्पसंख्यक कहाँ हैं, तो वो देखेंगे और उसके हिसाब से अपना निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र है। आप नारा कुछ भी लगाते रहो और पिछड़े का मतलब सिर्फ अपने परिवार को ही आप समझते रहो, तो ऐसा लोकतंत्र में चलने वाला नहीं। जनता सब जानती है, नेता सब जानते हैं, और अपने हिसाब से नहीं नहीं, अपने अनुभव लाभ चक, के लिए मेरा एक बड़ा निर्णय लेते मासूम सवाल है। अनुभव चक, मेरा बड़ा मासूम सवाल है, प्रैक्टिकल सवाल। बाकी तो थ्योरी में क्या रखा? संजय सेठ को जब आपने कहा होगा कि जाओ तुम कपड़ा पहनो पर्चा भरो, क्या तो उनसे यह भी पूछा होगा कि संजय सेठ मामला सेट है? उनने कहा होगा हाँ भाई साहब हो सेट है, बात हो गई है सब, तभी ने कहा होगा जाओ। संजय सेठ भी इतना छोटा आदमी नहीं कि अपना मुंडन कराने चले जाए वहां पे। मतलब राज्यसभा का चुनाव हम आप तो जानते हैं ना कि उसका मतलब क्या होता है, उसमें कितना लड्डू लगता है, कुंटलों लड्डू लग जाता भैया। अनुभव चक जी, तो बात सब सेट हो गई कि नहीं, ये समझ रहा हूं। अमिताभ जी, आज की जी तारीख में जो देश का हाल चल रहा है वो आपसे हमसे छुपा नहीं हुआ है। जिस तरीके से इन्होंने राम मंदिर का विरोध करा, जिस तरीके से ये तमाम विकास के कार्यों का विरोध करते आए हैं, उसको देखते हुए निश्चित ही है कि समाजवादी पार्टी के भी तमाम विधायक ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि इनके साथ रहकर अच्छा, हमारा विकास। अनुभव चक, एक तस्वीर मैंने देखी, मैं ये नहीं कह रहा उससे क्या होगा, तस्वीर देखी, मैं शेयर कर दूं, तमजीद भाई भी उसको गौर करेंगे और फराज भाई भी। प्रमोद तिवारी जी की बिटिया आराधना को मैंने अभी राम मंदिर में जब सब विधायक गए थे, मुख्यमंत्री और स्पीकर की, उसमें तो योगी जी के ठीक पीछे वो जय श्री राम का उद्घोष करती देखी थी मैंने। कोई बात केवल धर्म की है या कर्म का भी मसला है? कुछ इधर कुछ हो रहा है डोला रे डोला टाइप का, अनुभव चक? उनका कि डोला रे डोला और हो रहा है, ये तो इतर है। तमाम लोग ऐसे हैं जिनको समझ भी नहीं आ रहा कि किस विचारधारा पे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस काम कर रहे हैं, क्यों रामलला का विरोध कर रहे हैं, तमाम ऐसे कार्यों का विरोध कर रहे हैं जिसके साथ जनता खड़ी हुई है, और उसका विरोध करके ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। तो जो जी विधायक जो है, जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जी देख रहे हैं कि अगर इनके साथ हम खड़े रहे तो हमारे भी पैर कटने में देर नहीं लगेगी, तो हम इनके साथ क्यों खड़े रहे? आखिर तभी तो ऐसा हुआ कि अशोक चौहान हो, चाहे माधवराव सिंधिया, जो इतने पुराने कांग्रेसी थे, उनके लड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी, एक एक करके ठीक सभी विपक्ष ठीक के जो बड़े नेता ठीक हैं है भारतीय जनता जी पार्टी में तैयार है ठीक है, वहां। मैं समझ अभी रहा हूं अनुभव चक जी। हमारे यहाँ आप जितनी बातें पर्दे में कह रहे हो, मैं उनको बिना पर्दे के समझ रहा हूं। मैं समझ रहा हूं कि खेल किधर है। ठीक है, फराज किदवई साहब के पास चलूंगा, उससे पहले एक रोचक बात बता दूं कि नए लोगों को शायद स्मरण नहीं होगा, रोहित वगैरह को नहीं स्मरण होगा, उत्तर प्रदेश बड़ी उर्वर भूमि है और राज्यसभा के चुनाव को लेकर यहां विधायकों में बड़ा उत्साह रहता है। क्या इतना लोकसभा विधानसभा के चुनाव को लेकर भी नहीं रहता जितना कई बार राज्यसभा को लेकर हो जाता है। फराज भाई सुन लीजिएगा, क्या देश के एक बड़े कारोबारी दिल्ली से गए राज्यसभा का लड़ने चुनाव उत्तर प्रदेश, अनुभव चक, क्या यहां से खबर फैल गई कि वो आ रहे हैं, क्या अपना जहाज लेके गए। अब लखनऊ में जहाज लैंड हुआ, विधायकों को पता लग गया कि वो आ रहे हैं। विधायक उनके अपने पास आने तक की प्रतीक्षा नहीं किए, वो चल दिए एयरपोर्ट पर ही उनसे मिलने। क्या उनका कुर्ता फट गया, उनका ब्रीफकेस के खुल के गिर पड़े कागज पत्तर, क्या कोई इधर खींचे कोई उधर खींचे, कोई लोकतंत्र की ओर ले जाए उनको, कोई समाजवाद की ओर ले जाए। क्या उनकी दुर्दशा हो गई, वो वापस उसी जहाज से वापस आ गए। उन्होंने कहा ना भैया ना, यहां तो बहुत ज्यादा स्नेह मिला मुझे, इतना स्नेह कहां संभाल पाऊंगा। ये उत्तर प्रदेश है। फराज भाई, लोकसभा से ठीक पहले ये इलेक्शन, ऐसा माना जा रहा है, संभावना है कि आपका एक कैंडिडेट मुसीबत में फंस जाएगा कोई। ठीक,
एक नैरेटिव तो खराब हो जाएगा, खासतौर पर तब जब स्वामी मौर्य और पल्लवी पटेल ने सार्वजनिक तौर पर लीडरशिप पर सवाल उठा दिया हो। नहीं, आपको नहीं लगता ऐसा? अमिताभ जी, बिल्कुल ऐसा नहीं। देखिए, हमको जीतने के लिए 111 वोट चाहिए जी, और 111 नहीं 116 वोट हमको मिलेंगे, ये आप कहीं लिख लीजिए। दूसरी बात अमिताभ जी, अभी हमारे भाई अनुभव जी ने एक बात कही कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे साहब, लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और चीफ जस्टिस ने बोला इट्स द मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। अरे जब सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि इट्स द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, तो क्या बात करते हैं आप? आपने गवर्नमेंट का इस्तेमाल किया लोकतंत्र की हत्या करने में, आपने स्पीकर का इस्तेमाल किया लोकतंत्र की हत्या करने में, आपने पुलिस का इस्तेमाल किया लोकतंत्र की हत्या करने में। आप पूरी सरकारी मशीनरी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, सारी संस्थाओं का आपने इस्तेमाल किया है भारत के दूसरे दलों में जाते दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपनी कमियों को सुधारने के लिए दूसरे दलों को दोष दे रहे हैं। सबसे पहले जाइए और अपनी कमियों को दूर करिए। सबसे पहले देखिए, ये नहीं होंगे क्योंकि मैंने सच बात बोल दिया तो इनको बड़ी दुखी होगी। अरे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अरे सर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। ठीक है फराज भाई, ठीक है। अनुभव चक अभी रुकिए, दोनों लोग रुकिए। फराज किदवई साहब आप भी, अनुभव चक साहब आप भी, दोनों लोग रुकिए। जी ठीक है, किदवई साहब एक मिनट। अरे रुक जाओ भाई, दोनों लोग की आवाज रोक दीजिए। अभी ऐसे चिल्लाने से लाभ नहीं होगा। मुश्किल ये है कि हम अपना घर नहीं संभाल पा रहे, दूसरों के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। आप बताइए, जम्मू कश्मीर में बड़े बूढ़े फारूक अब्दुल्ला ने आज ऐलान कर दिया हम अकेले लड़ेंगे, इंडिया छोड़ दिया गठबंधन। क्या? क्यों? केजरीवाल ने लगभग तय कर दिया कि हम अकेले लड़ेंगे। अब हर जगह भाजपा के गले में तो पट्टा नहीं डालो भैया, आपके भी बस में कुछ नहीं है क्या? जयंत चौधरी तो आपके साथ थे ना, आप नहीं उनको अपने साथ रख पाए, उनको कुछ कष्ट हुआ, चले गए। फारूक अब्दुल्ला तब जिस दिन रोहित अग्रवाल के पास आ रहा हूं, एक सवाल लूंगा, लेकिन मैं बताऊं, जिस दिन फारूक अब्दुल्ला कपिल सिब्बल के साथ बैठकर राम नाम का भजन गा रहे थे, वीडियो शूट करा रहे थे, मैंने उसी दिन कह दिया था कि जय श्री राम हो गया काम। क्या? फारूक अब्दुल्ला राम नाम का भजन गा रहे हैं कपिल सिब्बल के घर में। बताओ अब कुछ बचा है? और कितना अमृतकाल देखोगे, और कितना अमृतकाल देखोगे भैया? अब इससे ज्यादा तो क्या अमृतकाल आएगा राजनीति में? नहीं। फारूक अब्दुल्ला राम भजन गा रहे कपिल सिब्बल के आंगन में। सियासत है मित्र। रोहित अग्रवाल जी, आपकी पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने मुझसे अनौपचारिक कहा कि भाई साहब, फराज भाई अभी रुक जाइए, रोहित जी के पास जा रहे हैं, अभी रुकना होगा। कहा कि जयंत चौधरी की पार्टी की जो 9 विधायक है उसमें 4 हमारे हैं, क्या अपने आदमी हैं, जो हमने उनके सिंबल पे लड़ा दिए थे, वो लोग अभी भी हमारे साथ कनेक्ट हैं। क्या इससे अगर ऐसा है तो बड़ा खेल है, बड़ा लोचा है? अमिताभ जी, पहली चीज तो ये है कि अभी मेरे ट्विटर पे चले जाइए और हमारे 9 के 9 विधायक माननीय जयंत चौधरी जी के साथ बैठे हुए हैं, और उन्होंने माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में पूरी आस्था जताई है, और उन्होंने कहा है कि चौधरी साहब जो फैसला लेंगे उसके साथ हम हैं। तो इसलिए ये कहना कि हमारे 9 विधायक इनके साथ है, तो हम भी कह सकते हैं इनके 111 विधायक हमारे साथ हैं। तो इसलिए इस तरीके के मुझे लगता है दावे ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना? मतलब ऐसा ना हो कि जमीन नीचे से निकल जाए और पता ही ना चले और हवा में ही रह जाएं। अब स्थिति ये है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया में बैठ के ये कह रहे हैं कि साहब लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे भाई साहब, लोकतंत्र की हत्या हो रही होती तो यहाँ टीवी पे बैठ के थोड़ी ना आप कह रहे होते कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। समस्या ये है कि कांग्रेस के युवराज को स्थापित करने के लिए पूरा संघर्ष चल रहा है, और स्थिति ये है कि रायबरेली की जनता से अपील की जा रही है कि आप हमारा परिवार हैं। अरे मैडम, दशकों से रायबरेली की जनता ने आपको अपना परिवार माना,
पर आपने उनको कब अपना परिवार माना, कब दिया रायबरेली को, क्या दिया आपने रायबरेली को? आज भी पिछड़ों की दृष्टि में रायबरेली सबसे पीछे है। तो स्थिति ये है अमिताभ जी कि खाली जनता का वोट ले लो, उसके बाद 5 साल गायब हो जाओ, कह दो साहब की जो है आप हमारा परिवार है। कब तक जनता आपको इस नाम पे वोट देती रहेगी? कब तक नेहरू जी के नाम पे वोट लेते रहोगे? कब तक इस नाम पे वोट लोगे कि देश को आजादी दिलाने में कांग्रेस की अहम भूमिका थी? तो इस अब बस करो महाराज, अब जनता को आगे बढ़ने दो। मतलब मुझे लगता है आजादी के बाद से 2 पीढ़ियां बदल चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में अब युवा पूछ रहा है कि आजाद भारत में तरक्की का रास्ता किधर है? तो तरक्की का रास्ता तो मुझे लगता है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया है कि किसानों के सम्मान में उन्होंने जिस तरीके से चरण सिंह जी को सम्मान देने का काम किया, ये करोड़ों किसानों का सम्मान करने का काम किया। तो उन्होंने दिखा दिया है कि अब किसानों के साथ कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी भी चरण सिंह जी की विचारधारा को मजबूत करना चाहते हैं। तो अब समस्या क्या है? अब समस्या समझ में नहीं आती है। आप जिस चीज को ये समझ रहे थे कि राष्ट्रीय लोकदल एग्जिस्ट नहीं करती है, आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब तक कैंपेन शुरू कर रही है राष्ट्रीय लोकदल के थीम सॉन्ग से आरएलडी आई रे। तो आप खुद समझ लीजिए कि अभी गठबंधन अनाउंस नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी आरएलडी आई रे का गाना गा रही है। ठीक है तो रोहित बाबू, रुकना होगा। तमजीद अहमद साहब, ठीक है रोहित बाबू, तमजीद अहमद साहब, 2 बातें। ठीक है रोहित, 2 बातें हैं। आपके एलआई पार्टनर लगातार भाग रहे हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। आप मन से स्वीकारो या नकारो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दैनिक आधार पर कोई ना कोई दुर्घटना की खबर आ रही है इंडिया एलायंस में। आज बैठे ठाले, अब जैसे ठंड कम हुई बसंत आया, फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया, बोले हम अलग हो गए जी। क्या केजरीवाल जो कर चुके वो करी, सब देख ही रहे हैं क्या कर चुके। एक चीज, और दूसरी समस्या ये कि आपने एक कमेटी बनाई थी, बोले ये हाई पावर कमेटी है, इसके पास पावर बहुत है, ये पूरे देश में फैसला कर देगी, इतना ज्यादा इसमें हाई पावर, जैसे दवा नहीं होती 1000 mg इस टाइप का, कि कौन कहां लड़ेगा। क्या आज तक तो किसी राज्य का फैसला आया हो कि भाई यहां का ये है, लिस्ट देख लो, फाइनल कर दिया हमने? नहीं हुआ। आपके साथी छोड़कर जा रहे हैं तो उसका ठीकरा भाजपा के सर क्यों फोड़ो भाई? फारूक अब्दुल्ला आपसे अलग हो गए, इसका इनसे क्या ले? उन्हें ये तो कहा नहीं हम भाजपा के साथ लड़ेंगे। या अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा दिल्ली में 1 सीट देंगे और उसके बदले में गुजरात में 8 लेंगे। कांग्रेस को मंजूर हो तो हाँ करें, नहीं तो छोड़ दो, पंजाब हरियाणा में 1 भी सीट नहीं देंगे। ये केजरीवाल ने आपसे कहा। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी अहमद साहब? अमिताभ जी ठीक है, जो भी विषय है उस पर विचार चल रहा है, वो सब चीजें आपसी सहमति से हल कर ली जाएगी, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। अच्छा, ऐसे ही बहुत सारी पार्टियां एनडीए को छोड़ के भाग गई, शायद हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते, या ये डीएमके छोड़ के भाग गई, और आपकी पीडीपी भाजपा की महबूब पार्टी पीडीपी छोड़ के भाग गई, आपका पंजाब में अकाली दल छोड़ के भाग गया। तो भागने और आने जाने की स्थिति वो बनी रहती है। मैं बल्कि अभी दूसरी बात कह रहा हूँ, अभी मैं रोहित जी की बात सुन रहा था तो एक बड़ा मुझे खालिद जिब्रान का एक शेर याद आ गया कि तुम जुल्म के खिलाफ कैसे आवाज उठाओगे, तुम्हारे मुंह में तो निवाला है। बताइए, आज किसान जिस तरीके से पूरे चारों तरफ दिल्ली में घेरा हुआ है दिल्ली को, और उनके ऊपर आंसू गैस चलाया जा रहा है, और ये बैठ के आज बता रहे हैं किसानों में बड़ी खुशियां हैं। मुझे तो लगता है रोहित जी, आप लोग तो दूसरे नीतीश कुमार बन गए हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने अपना चाल और चरित्र बदला है, मैं तो आपको बहुत अच्छा और बहुत ही नैतिक रूप से मजबूत समझता था, लेकिन जिस तरीके से चाल चरित्र बदला है, हमें उलाहना देने के बजाय आपको याद रखना चाहिए किस तरीके से चौधरी अजीत सिंह का बंगला रातों रात उनका सामान दिल्ली में फेंक दिया था, और कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए भी आवाज उठाई थी। तो आप इतनी जल्दी भूलिए मत। ठीक है, आपने अपना चेहरा बदल लिया, आपने रंग बदल लिया, लेकिन इतना मत भूलिए राजनीति के चक्कर में कि हम उस समय खड़े हुए थे जब चौधरी अजीत सिंह का कमरा और उनका बंगला भारतीय जनता पार्टी ने रातों रात उठा के फेंक दिया था। क्या बात कर रहे हैं आज आप? रायबरेली की बात कर रहे हैं। तमजीद अहमद, किस को बंगला याद कराओगे? आपने चिराग को भी याद कराया। नहीं, फिर ये गलत बात है अमिताभ जी। देखिए, आप भाजपा वाले बोलते हैं और एलडी वाले बोलते हैं तो बोलते रहते हैं। बोलिए भैया, तो उनके ऊपर कोई कमेंट करते हैं। बोलो भैया जी। हम लोग बोलते हैं तो आप लोग आपके बहुत सारे विचार आ जाते हैं। राहुल गांधी जी ने अब आप रायबरेली पे ले लिया कि नहीं ले लिया? अरे तंजीम भाई, बंगलों की राजनीति छोड़ दीजिए, जनता के बीच में आइए, जनता की दुर्दर्द को देखिए। बंगलों की राजनीति से काम नहीं चलेगा। अभी आप 4 दिन पहले छोड़े, अभी आ रहा है
निश्चिंत रहिए, हम किसानों को एमएसपी का अभी गारंटी कानून आपने ये दिलाने बंगलों के की लिए राजनीति संकल्पित 400 हैं। दिन पहले और छोड़ी हम है। सरकार में रहते हम लोगों हुए ने तो भी बंगला छोड़ दिया था, हम लोगों ने तो एमएसपी बंगला का छोड़ दिया था। कानून हमें लाएंगे। व्यवस्था सिखाई है, ठीक है। आप बंगले की तलाश में राजनीति कर रहे हो रोहित भाई, आप बंगले की तलाश में किसानों की राजनीति छोड़ के आप राजनीति कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, आप किसानों की राजनीति छोड़ के बंगलों की तलाश में लगे हुए हैं रोहित भाई, किसी से छुपा नहीं है, आपका असली चेहरा सामने आ गया। जयंत जी आज राज्यसभा में किस लिए बैठे हुए हैं? आप भूल सकते हैं जयंत जी को राज्यसभा में किसने भेजा है? चौधरी अजीत सिंह जी के सामान रातों रात फेंक दिया गया था भारतीय जनता पार्टी ने, आप उसको भूल गए, उस अपमान को भूल गए। ठीक है, ठीक है, आपको हो सकता है बंगला और बंगला की चाबी मिल जाए, आप उसी आंख में और उसी ताक में राजनीति करते रहिए, हमारी आपकी शुभकामनाएं। लेकिन कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी करने से पहले, कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी करने से पहले सोचिए कि चौधरी अजीत सिंह जी का जो अपमान हुआ, चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री किसने बनाया, ये कैसे आप भूल जाते हैं? ठीक। कहां पे और आज किसान जिस तरीके से आंदोलित है, आप लोग किसानों को छोड़ के मोदी महिमा मंडल में लगे हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को ठीक है, सोचना चाहिए ठीक कि है, महिमा मंडल में लगे हुए हैं। आप ठीक, लोग दोनों महिमा दोनों मंडल छोड़ के दोनों लोगों को किसानों रोकूंगा, बात दोनों करेंगे। लोगों को रोकूंगा, दोनों लोगों को रोकूंगा। मेरे ख्याल से तमजीद भाई ने भी अपनी सारी बात अच्छे से कही। मैं एक टिप्पणी करके अनुभव चक के पास आऊँगा कि भारत बहुत आगे बढ़ गया, ये तो बंगला है। मैं कुछ नाम बताता हूँ, वो चरम उदाहरण है। उसके बाद चर्चे बंद कर दो आज के बाद से, ये उदाहरण सुनने के बाद। इसके बाद किसी यूट्यूब को, चैनल को, गूगल को देखने की जरूरत ही नहीं। ये फाइनल उदाहरण दिए दे रहा हूँ, ताबीज की तरह जेब में रखो। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव 19 महीने जेल रहे, क्या लाठी खाई है? वो कांग्रेस के सबसे बड़े खैरख्वाह हुए। लालू जी तो आज तक है, 10 साल मुलायम सिंह चिट्ठी लगाए रहे, मनमोहन सिंह को टिकाए रहे, है ना? और आज अखिलेश जी है इंडिया में। 19 महीना जेल में रहे, लाठी खाई। क्या जब वो लाठी भूल गए, 19 महीना की जेल भूल गए, तो रोहित एक बंगला भूल गए, तो कौन जिनसे बंगला खाली कराया वो गरीब थे कि मकान नहीं ले पाएंगे, जनता फ्लैट में गए? अरे उनके लिए क्या 1 कोटी नहीं 6 कोटी खरीद ले? मजाक करते हो यार, इतना तो सोच लो। और 100 एक नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं फरशीद भाई। दूसरी चीज नहीं, अभी नहीं, अभी रुकना होगा। दूसरी एक और उदाहरण बता दूं, भारत में बिल्कुल ब्लंट उदाहरण है, उससे बड़ा उदाहरण फिर और नहीं मिले। एक मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ। समाज, अरे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, क्या वो वीडियो बाहर है अभी यूट्यूब से नहीं, जिसमें केजरीवाल कह रहे हैं सोनिया गांधी को पकड़ो, जेल में डालो, 2 घंटे में सारा सच उगल देगी? कांग्रेस वो भूल गई। सोनिया जी से बड़ा नेता तो कोई नहीं है ना? क्या भूलूं, क्या याद करूं? रात गई बात गई भैया। इसलिए ये मत बताओ, जब लालू जी अपनी पीठ पर पड़ी लाठी भूल गए, अब वो करे सोनिया जी जिंदाबाद, मुलायम सिंह जी कहते रहे, तो कौन इसमें नई बात है क्या? कोई नई बात लाओ तो बात समझ में। अच्छा, आपने कहा रामविलास किसके साथ नहीं रहे? उनका बंगला, आपने चिराग के बंगले की बहुत बात की, चिराग आपकी तरफ आ गए नहीं ना? चिराग के चाचा भी उन्हीं के पास है और चिराग भी उन्हीं के पास है। फिर और मैंने रामविलास पासवान का रिश्ता सोनिया जी से भी बहुत अच्छा देखा, व्यक्तिगत तौर पर मैंने देखा। क्या तब क्या कहेंगे? ये सियासत है मेरी जान, सियासत।